क्लास 11th का जो रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा है, चैप्टर नंबर 1 जो अपने पढ़ रहे थे, इसमें मैंने आपको बताया था उदासीन परमाणु, न्यूट्रल एटम। ये होता है कि जिसमें परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर जितना होता है उसके बराबर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसी के बराबर प्रोटॉन होते हैं। यानी कि अगर एक उदासीन परमाणु में ये तीनों संख्याएं इक्वल होती हैं। और उदासीन इसलिए होता है जो इसमें ऋणावेशित कण है, नेगेटिव पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो दोनों की संख्या समान होने के कारण ये उदासीन परमाणु कहलाता है। उदासीन है जिस पर कोई आवेश नहीं है। लेकिन जब कभी भी कोई उदासीन परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या त्याग करता है, तो तब धनायन बनता है। और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, गेन करता है, तब ऋणायन बनता है। यानी कि आयन इस प्रकार से दो प्रकार के हो गए, धनायन और ऋणायन, कैटायन एंड एनायन। ये दो चीजें हो गई। कब बने ये? जब उदासीन परमाणु की व्यवस्था में परिवर्तन होगा। अब कैसे? क्योंकि धनायन हम क्यों कह रहे हैं, ऋणायन क्यों कह रहे हैं? एक उदासीन परमाणु है, माना कि मैं आपके सामने ये संख्या रख दूं कि एक सोडियम Na जिसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 11 है ये, और वैसे उसकी द्रव्यमान संख्या 23 मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। अब देखिए यहाँ पर सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 बता रहे हैं, 11 है, तो परमाणु क्रमांक उसका 11 हो गया, इलेक्ट्रॉन भी 11 हो गए और प्रोटॉन भी 11 हो गए, क्योंकि ये तीनों संख्या एक उदासीन परमाणु में समान होगी। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव है, यानी कि -11, और ये पॉजिटिव है +11, इजिकल टू कुल आवेश जो हुआ माइनस और प्लस है, इसलिए कुल आवेश ये 0 हो जाता है, और इसलिए इसको हम कहते हैं उदासीन। एक नॉर्मल कंसेप्ट उसका ये हो गया। अब देखिए, अब उदासीन परमाणु के कंसेप्ट ये हुआ। इससे आगे हम बढ़े, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन को त्याग किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, तो एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इसके बाहर जो खोखला भाग है उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो कभी भी आना और जाना, किसी भी परमाणु में जाएंगे तो भी इलेक्ट्रॉन ही बाहर जाएंगे, और आएंगे तो भी इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, और इसी के कारण आयन बनेंगे। अब इलेक्ट्रॉन का जैसे त्याग कर रहा है ये सोडियम परमाणु, तो सोडियम परमाणु ने माना कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। त्याग करते ही परमाणु क्रमांक तो वो है ही उसका 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन, उसके जो उदासीन परमाणु थे उससे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन रहे 10। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ दिया, त्याग दिया, अपनी कक्षा से बाहर चला गया। और प्रोटॉन जो होते हैं वो किसी भी परमाणु के नाभिक बीच में रहते हैं, तो वो तो संख्या वो ही रही, वो बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को त्याग करना या ग्रहण करना। बाकी प्रोटॉन की स्थिति में, संख्या में उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में प्रोटॉन की संख्या तो आपकी वही 11 ही रही। अब इलेक्ट्रॉन जो आपके ऋणावेशित हैं वो रहे 10, और प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज वाला है वो हुई 11। क्योंकि उदासीन परमाणु कब था? जब दोनों संख्याएं समान थी, ये माइनस और ये प्लस समान संख्या थी, वो उदासीन हो रहा था। अब यहाँ जो आवेश है
वो चेंज होगा। इसी को अपन अगर देखें घटा के, तो जो -10 है वो 10 प्लस को तो आवेशित निरावेशित कर देगा उधर से, लेकिन हमारे पास जो आवेश बचेगा वो रहेगा +1, प्लस चार्ज रहा। तो प्लस चार्ज रहा तो इसके कारण ये इस प्रकार से आवेश आया, इसलिए अपन इसको कहेंगे धन आवेशित कण बना, पूरा धन आवेशित आयन बना, और ये आयन अपन कहेंगे धनायन। या धनायन इसलिए कह रहे हैं कि धन आवेशित युक्त जो प्रोटॉन थे पॉजिटिव वो अधिक रह गए, क्या चला गया, इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए, इसलिए वो जो उदासीनता थी वो उदासीनता बरकरार नहीं रही, समाप्त हो गई। तो धनायन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान थी वो असमान हो गई, इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है तो ऋणावेशित कणों की कमी हो गई। तो इस प्रकार से ये तो इस जब धनायन बना तो इस धनायन सोडियम अब उदासीन नहीं रहा, सोडियम जिसका प्रतीक संकेत ये Na है, अब उसके ऊपर अपन लिखेंगे Na+, या तो ये लिख सकते हैं एक धनावेश उत्पन्न हुआ, या हम इसको लिख सकते हैं Na+1। +1 का मतलब है इलेक्ट्रॉन की तुलना में एक प्रोटॉन धनावेशित कण जो है वो उससे ज्यादा है। इसी प्रकार मैं दूसरा एक बताऊं कि जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम जिसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 13 है, और मास नंबर जो ये ऊपर लिखा जाता है ये आपको सीखना ही है 27। मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। अब देखो एक सिंपल कंसेप्ट, ये Z हो गया, तो इलेक्ट्रॉन तो अपने पास परमाणु क्रमांक 13 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 13 हो गए, और उदासीन परमाणु इस पर कोई आवेश नहीं है, तो यहां जैसे था वैसे वैसे परमाणु क्रमांक बराबर 13 बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर 13 बराबर प्रोटॉन बराबर 13, किसमें, उदासीन परमाणु है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेशित है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज युक्त है, तो बराबर कुल आवेश हो जाएगा 0। तो ऐसी कंडीशन में तो एल्यूमिनियम क्या है, उदासीन है। अब अगर एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे, एल्यूमिनियम एक धातु है, मेटल है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। अब एक साथ एल्यूमिनियम जो 13 इलेक्ट्रॉन रखता था 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन हमारे पास रहेंगे 10, लेकिन प्रोटॉन तो वो ही 13 ही रहेंगे क्योंकि वो नहीं जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन तो 10 लेकिन प्रोटॉन हो गए 13। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित हैं -10, ये पॉजिटिव चार्ज युक्त 13 प्रोटीन 13 है तो +13, तो बराबर जो बचेगा +3। ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन का आधिक्य है। तो यहां पर हम लिखेंगे एल्यूमिनियम Al प्लस 3 बार लिख सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, दूसरा इलेक्ट्रॉन त्यागा और तीसरा त्यागा। इलेक्ट्रॉन कम पड़ते जा रहे हैं और धन आवेश बढ़ता जा रहा है। या अपन इसको लिख सकते हैं Al3+, ये धनायन बनेगा। जब कभी भी धनायन बनेगा याद रखना, आगे भी पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे तो कक्षाएं खाली होती जाएगी, कक्षा भी नष्ट हो जाएगी। तो जब कभी भी धनायन बनेगा, कैटायन बनेगा, उदासीन परमाणु की तुलना में उस उदासीन परमाणु से जो धनायन बना है उसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे, प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तुलनात्मक रूप से, और साथ ही जो आयन बना है धनायन उसका आकार उदासीन परमाणु की तुलना में छोटा होगा, छोटा होता जाएगा। तो जब कभी भी उदासीन परमाणु से धनायन बनेगा तब इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे।
इलेक्ट्रॉन कम पड़ते जाएंगे। इस तरह से इस बात को आप अच्छी तरह से समझें। अब कोई भी उदासीन परमाणु का मतलब एटॉमिक नंबर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन। तो उदासीन परमाणु से कौन सा आयन बना? कैटायन। अब ऋणायन बनना कैसे? एक उदासीन परमाणु है, माना कि क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 17। अब Z बराबर हो गया 17, तो इलेक्ट्रॉन बराबर भी 17 और प्रोटॉन बराबर भी 17। ये तीनों संख्या समान होगी क्योंकि ये अभी उदासीन है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है माइनस, प्लस प्रोटॉन पॉजिटिव इज इक्वल टू ये। अभी इसकी किसकी बात कर रहे हैं अपन? ये उदासीन हो गया, ये इसके पास में कोई आवेश नहीं है। अब ये अगर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले, अब देखो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर न तो परमाणु क्रमांक बदलता है और न प्रोटॉन बदलते हैं। आना और जाना किसका होगा? इलेक्ट्रॉनों का। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही Z तो वही रहेगा क्योंकि है कौन? इससे आयन बढ़ेगा। अब हमारे पास में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18, क्यों? इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया। और प्रोटॉन हो जाएंगे, वही संख्या रहेगी क्योंकि प्रोटॉन की स्थिति संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 17 माइनस 18 प्लस 17 बराबर बचेगा माइनस का 1। माइनस का 1 बचा, तब अपन कह रहे हैं ये कौन सा आयन बन रहा है? ऋणायन। ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में ज़्यादा है वो बता रहा है -1, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो इस प्रकार से धनायन बनता है और इस प्रकार से कैटायन बनता है, ये एनायन बनता है। अब इसको अपन लिखेंगे, Cl तो था ये उदासीन परमाणु, अब इस पे अपन लिख सकते हैं माइनस या Cl-1, ये क्लोराइड हो गया। तो बच्चों बहुत ही सिंपल, ये तो आपको कॉन्सेप्ट अब ध्यान रखना ही है, छोटी कक्षाओं की बात पीछे रह गई। अब ये धनायन और ऋणायन बार बार चीज़ें आपको टकराती जाए और इस तरह से इसको भी समझ लें और इसको सब। प्लस क्यों लगा? प्लस का मतलब है प्रोटॉन का आधिक्य है, इलेक्ट्रॉन कम हो गए। माइनस का मतलब है ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, प्रोटॉन कम है तुलनात्मक रूप से। तो इस प्रकार से ये बना धनायन और ये बना ऋणायन। तो उदासीन परमाणु से आयन बनने वाले 2 प्रकार होंगे, धनायन और ऋणायन, कैटायन एंड एनायन। और उदासीन परमाणु में एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन। अब माना कि एक संख्या आपको ये दे रखी है, ये सिंबल है सोडियम का, नेट्रियम है इसलिए Na लिखते हैं, 11 और ये 23। अब देखो 11, Z हो गया 11 एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 11 और प्रोटॉन हो गई 11। 11 तीनों संख्या समान है उदासीन परमाणु में। ऊपर 23 क्या है? यहाँ लिखा हुआ है, ये मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या है। किसका योग है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। ये नाभिक में रहते हैं। तो अब हमें न्यूट्रॉन ज्ञात करना है। न्यूट्रॉन तो कुल संख्या कितनी है? 23। तो न्यूट्रॉन बराबर होगा, प्रोटॉन कितने हो गए? 11, इसमें से 11 प्रोटॉन हो गए, तो 23 माइनस 11 बराबर 12, इसमें न्यूट्रॉन हो गए। देखो ये संख्या दी गई है तो आप
इससे इतना ज्ञात कर सकते हैं, ये सोडियम का सिंबल प्रतीक है नेट्रियम Na, ये एटॉमिक नंबर है और ऊपर जो संख्या बता रहा है वो द्रव्यमान संख्या मास नंबर है। परमाणु क्रमांक 11 है उदासीन परमाणु में, तो Z बराबर 11, E बराबर 11 और P बराबर 11। द्रव्यमान संख्या में से 11 प्रोटॉन हो गए तो जो शेष संख्या होगी वो न्यूट्रॉन होगा। तो इस प्रकार से आपने परमाणु क्रमांक ज्ञात कर लिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस इतने चीज से आपको इतनी जानकारी मिल गई और इतना आपने कर लिया तो काफी हो गया। ये तो कि इतना दिया हुआ इससे ये चीजें ज्ञात करो क्योंकि ये बेसिक है। तो ये तो आपको ध्यान रखना ही है क्योंकि ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये धनायन और ऋणायन तो बता दिया कि जैसे ये एल्यूमिनियम है, ये सोडियम है, ये Na+1 भी हो सकता है और ओनली प्लस भी हो सकता है, ध्यान रहे। Mg2+ है, K+ है, Ca2+ है, ये धनायन, धातु अधिकतर धनायन बनाते हैं, ध्यान से सुनना। ऋणायन फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, ये सब के ऊपर -1 है। ये ध्यान रहे, आवेश भी अपन को ज्ञात करना है। अब देखो OH है, हाइड्रोक्साइड आयन है। अब जैसे ये NO3-, SO4-, ध्यान रहे। ये अगर लिखे हुए हैं PO4-, देखो ये धनायन है, ये ऋणायन है और ये है तो ऋणायन ही, लेकिन 2 या 2 से अधिक परमाणु का जो समूह है, ऐसी प्रजाति जो आवेशित है, जिसके ऊपर आवेश है, और 2 या 2 से अधिक परमाणु का जो समूह है, ये सल्फेट, इसको बोलते हैं नाइट्रेट। ये चीज़ों से आप परिचित हैं, पर अब पूर्ण रूप से इसका ये नाइट्रेट है, ये हाइड्रोक्साइड है, ये फॉस्फेट है। तो 2 या 2 से अधिक परमाणु का समूह जिस पर आवेश है वो ऋणायन ही है या धनायन ही है, लेकिन SO को बोलना है मूलक, रेडिकल। ये कौन सा है? हाइड्रोक्साइड। ये कौन सा है? नाइट्रेट। ये कौन सा है? सल्फेट। ये कौन सा है? फॉस्फेट। इसी प्रकार कार्बोनेट CO3-। अब देखो ये जो आवेश ऊपर लिखा हुआ है सल्फेट SO4-, ये आपको याद रखना ही रखना है। नाइट्रेट NO3-1, याद रखना ही रखना है। फॉस्फेट ये हमें साइनाइड CN-1, ये आपको याद रखना है। अब कुछ आयन ऐसे भी हैं, मैं आगे आपकी बात भी करूंगा, जैसे कॉपर Fe+2 Fe+3। देखिए एक ही धातु आयन के द्वारा 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित की जा रही है, 2 प्रकार का आवेश है उसके ऊपर, +2 भी है +3 भी है। कॉपर के ऊपर +1 भी है +2 भी है। तो जो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था है या निम्न जिस पर आवेश है उसके साथ अपन को बोलना है अस। जैसे कॉपर है तो क्यूप्रस है, और जो उच्च से थोड़ी बड़ी है उसको बोलना है इक, क्यूप्रिक। ये हो जाएगा क्यूप्रस, और ये हो जाएगा क्यूप्रिक, ध्यान रहे। इसी प्रकार इसके साथ भी अस लगाओ, तो जैसे नॉर्मल तो अपन बोलते हैं फेरम, तो ये बोला जाएगा फेरस, फेरस, और इसके साथ में इक लगाना है, ये हो जाएगा फेरिक, ध्यान रहे।
क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखनी है। ये सिर्फ बेसिक चीज़ें जो आपकी 11th के फर्स्ट चैप्टर में है या नहीं, लेकिन ये चीज़ें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ज़रूरी हैं। तो बच्चों ये तो मैंने आपको बताया धनायन, ऋणायन, मूलक और क्यूप्रस, क्यूप्रिक, ये चीज़ें क्या है। अब देखिए